मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आगामी 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान जोधपुर संभाग के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ ही बीकानेर संभाग के अलग अलग भागों में कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा हुई, कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखी गई। तो वहीं रात्रि के दौरान जोधपुर संभाग के विशेषकर दक्षिण पूर्वी भागों में अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों से होते हुए राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा और बूंदी के क्षेत्रों से लेकर उदयपुर, सिरोही के कई भागों में अलग अलग मूसलाधार, कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा दर्ज की गई। और ये बारिश की गतिविधियों का दौर रुक रुक कर अभी सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार ये गतिविधियाँ जारी हैं और आगामी 24 से 36 घंटों के मध्य या विशेषकर जो प्रभाव है वह आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य बना रहेगा, जिसमें भारी से अति भारी वर्षा तो कहीं कहीं इन क्षेत्रों में पाली, जोधपुर के इलाके हैं, सिरोही से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक से होते हुए नागौर, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, जहां कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा या अतिवृष्टि की संभावना है, जिसमें 200 मिलीमीटर से लेकर ऊपर बारिश होने की संभावना 24 घंटों के दौरान रहेगी। या कहीं कहीं हो सकता है ये आंकड़ा 300 मिलीमीटर तक भी अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र हैं। कुछ जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी भाग मिले जुले इस बेल्ट पर संभावित रहेगी। कहीं कहीं इस प्रकार की वर्षा तो ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा आज पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। हालांकि पश्चिम में पूरी तरह से सुदूर पश्चिम की ओर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा धूप छाँव के साथ बनी रहेगी, कुछ शुष्क भी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा बारिश की गतिविधियाँ प्रभावित होने लगेगी और आगे बढ़ने लगेगी। यहाँ पर देखिए तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय या ऊपरी परिसंचरण तंत्र गुजरात के पूर्वी मध्य भागों के आसपास है कमज़ोर होती हुई स्थिति में। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव इस समय उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के मिले जुले तटीय भागों पर पहुंच चुका है और ये निम्न दबाव की स्थिति में बना हुआ है। ये वही सिस्टम है जो 11 या कहे 10-11 जुलाई के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हुए निम्न दबाव बनने की संभावनाएं थी और ये निम्न दबाव बनकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ चुका है। और वहीं राजस्थान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास सवाई माधोपुर के करीब इस समय शिवपुर, शिवपुरी के बीच वाले क्षेत्र और सबलगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों पर एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, जो कि अभी सुबह 8 बजे के मौसमी विश्लेषण पर, जिसके आज दोपहर के समय में लगभग 12-1 बजे के आसपास सवाई माधोपुर और कोटा जिले के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जो हमारा ट्रैक था कि ये अजमेर संभाग से होते हुए जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए फिर ये जोधपुर संभाग के या कहे जैसलमेर, बीकानेर के मिले जुले भागों की ओर बढ़ने की जो संभावनाएं थी उसमें देखें तो फिलहाल ये अजमेर संभाग की ओर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और इससे सटे हुए अजमेर संभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर झुकाव के साथ बीकानेर संभाग के जहां दक्षिण भागों तक इसके पहुंचने की जो संभावनाएं थी उसके साथ ही ये आगे बढ़कर फिर जो है कुछ उत्तर पूर्वी और पूर्वी भाग जो रहेंगे बीकानेर के इन क्षेत्रों के झुकाव के साथ ये गंगानगर के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावित संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। अनुमान से थोड़ा ये हटकर बीकानेर में जाने के बाद अनुमान में जो है फर्क आ रहा है और ये इस समय जो WD बना हुआ है उत्तर पश्चिमी भारत पर और जो जेट का झुकाव है उसकी वजह से जो है ये इस प्रकार का चलन अब देखा जाएगा आगामी 24 से 48 घंटों में। लेकिन जैसे ही WD की स्थिति अभी आगे निकलेगी अगले 2 दिनों में और जैसे जैसे ये 2 दिनों में बीकानेर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका झुकाव उत्तरी या कहे बीकानेर संभाग की जो क्षेत्र है बीकानेर संभाग के उन क्षेत्रों की ओर हो जाने के बाद फिर से ये जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर झुकाव के साथ पश्चिमी जैसलमेर होते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे जैसलमेर के कई भागों में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा से जल बहाव देखा जाएगा, जिसमें पोखरण, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर कई इलाके रहेंगे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी के, जहां जोरदार बारिश होगी। वहीं अगला सिस्टम यहाँ पर देखें तो राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाओं में 25 से 27-28 जुलाई के मध्य बनकर पूर्वी भारत पर पहुंच जाएगा और ये 27 तारीख के आसपास आगे बढ़ते हुए राजस्थान की ओर फिर से नई बारिश का दौर शुरू करवाएगा जुलाई के अंतिम दिनों में। और वहीं यहाँ पर देखें तो WD की स्थिति भी लगभग जो है 22 तारीख के आसपास आ सकती है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम है, 40% मात्र बनी हुई हैं। ये संभावनाएं 2-4 दिन बाद घटती हैं या बढ़ती हैं, ये देखा जाएगा।
लेकिन फिलहाल इस प्रकार की संभावना रहेगी। वहीं आगामी 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में विशेषकर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के ज़िले हैं, उदयपुर शहर से लेकर साथ ही यहाँ पर देखें तो फतेहनगर, मावली और घोगुंदा सायरा बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, साथ ही करौली, धौलपुर के इलाकों से लेकर अच्छी जोरदार बारिश। तो विशेषकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका, कोटा, उदयपुर संभाग का संपूर्ण, जिसमें भारी वर्षा की संभावना और कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां बहुत भारी वर्षा भी देखी जाएगी, लगभग 40 से लेकर 60% तक इलाकों में इन संभागों के। उसके बाद कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां अत्यंत भारी या अतिवृष्टि की संभावना है। साथ ही राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ब्यावर, अजमेर, पाली से लेकर जोधपुर, नागौर की और भी कई जगहों पर अति भारी वर्षा की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास में दर्ज की गई बारिश आज सुबह 8 बजे तक ये 93.80 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि आसपास कई इलाकों में ये बारिश लगभग 90 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर तक अति भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज हुई। तो वहीं पाली के क्षेत्र हैं जहां हाईवे के आसपास के कई भागों में भीषण वर्षा से वहां पर जल भराव है और शून्य में आ रहा है, हाईवे तक वहां पर जाम है, और जिसकी जानकारी आगे जैसे ही दिन में वीडियो आते रहेंगे आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस सुबह के 8 बजे का विश्लेषण है। इसके अनुसार फुलाद बांध में अच्छी जलावक हो चुकी है और आगामी 24 घंटों में भारी जलावक की संभावना है। जवई बांध का गेज बढ़कर 21.55 फीट है और टोटल बारिश जवई बांध पर 200 मिलीमीटर हो चुकी है। वहीं फुलाद बांध कल 0 फीट था और जलावक बनी हुई थी निचले स्तर में, तो वहीं ये बांध में आज 12 फीट की जलावक हुई। भारी से बहुत भारी वर्षा हुई पहाड़ों में, गोरम घाट क्षेत्र वगैरह। तो वहीं रैणिया बांध जोधावर बेल्ट, मारवाड़ जंक्शन तहसील का एक ही रात में भरकर ओवरफ्लो हो चुका है अति भारी बारिश के कारण। वहीं यहाँ पर सादड़ी क्षेत्र, देसोरी बेल्ट में भी कई बांधों में भारी जलावक हुई है और जो रणकपुर बांध है वह मात्र 2 फीट खाली है। तो वहीं आगामी 24 से 96 घंटों के मध्य रायपुर लूणी बांध के ओवरफ्लो होने की अधिकतम संभावना 99% तक है। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो जो मूसलाधार भारी से अति भारी वर्षा का दायरा है वह लाल कलर के दायरे में आप देख सकते हैं, जबकि जो काले कलर का दायरा है लाल कलर के आसपास वह दायरा भी भारी और बहुत भारी वर्षा का है। लेकिन जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा से लेकर अति भारी वर्षा ही दर्ज होगी और कई इलाकों में यहाँ पर अलग अलग पैचेस में इस लाल कलर के दायरे में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज होने की संभावना है, जो कि कह सकते हैं अत्यंत भारी या फिर जो है अतिवृष्टि के दायरे में आने वाली बारिश है। और कुछ इलाकों में इस प्रकार की बारिश भी दर्ज हुई है दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास, और आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य भी इस प्रकार की बारिश रहेगी। ये मैप आप देख सकते हैं, ये मैप बनाया गया था लगभग 5-6 तारीख के आसपास से लेकर, और आज 14 जुलाई है, लगभग जो है 7-8 दिन 9 दिनों का समय निकल गया है। और ये इस प्रकार की जानकारी दी गई थी जल बहाव वाली या कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने वाली बारिश की जो संभावनाएं जताई गई थी, उसी प्रकार की अलग अलग पैचेस में आपको ये स्थिति देखने को मिल रही है। आज जल बहाव जैसी, कुछ जगह बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होना, ये टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा और साथ ही देखें तो पाली के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के इलाके भी ऐसे रहेंगे, नागौर के इलाके भी आगे 24 से लेकर 72 घंटों के मध्य इसी प्रकार के दृश्य देखे जाएंगे। तो वहीं जयपुर, सीकर के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार के दृश्य आगामी लगभग कह सकते हैं 24 से लेकर 96 घंटों के मध्य देखे जाएंगे। तो जैसे जैसे सिस्टम का एक्स्ट्रा टाइम बढ़ गया उत्तर की ओर झुकाव के साथ, तो उसमें जैसलमेर में जो बारिश की गतिविधियाँ 16 से लेकर 17-18 के मध्य होने वाली थी, वह बारिश की गतिविधियाँ देखें तो लगभग 16-17 से लेकर 20 तारीख तक के समय में होती रहेगी, और लगभग कह सकते हैं 17 से लेकर 20 जुलाई के मध्य जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी के भी कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां फिर से बारिश बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर जैसलमेर के, बाड़मेर के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सांचौर के इलाके हैं, जहां कह सकते हैं 17 से लेकर 20 जुलाई के मध्य मूसलाधार भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने जैसी संभावनाएं हमारे अनुमान के मुताबिक बन रही हैं, क्योंकि सिस्टम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा जैसा आप मैप में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो लाल कलर का ट्रैक दिखाया गया है ये हमारे अनुमान के मुताबिक था, जो पिछले 4-5 दिनों से हम बता रहे थे कि इस प्रकार इसके आगे बढ़ने की संभावना है। तो अब तक सिस्टम जो है लगभग 80% तक जो रास्ता तय किया है ये इसी रास्ते पर चला है, और इस समय ये सवाई माधोपुर के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करने की ओर है दोपहर को लेकर, या कह सकते हैं अगले 4 से 6 घंटों के दौरान।
तो वहीं इसके बाद जो है सवाई माधोपुर और टोंक से इसका रास्ता कुछ बदलेगा और ये दूदू, अजमेर और सीकर के क्षेत्रों से होते हुए चूरू, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, साथ ही अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ जाने की संभावना है। तो यहाँ से जो है रास्ता कुछ इसका बदल रहा है। जो हमारा लाल कलर की लाइन दिखाई गई है अनुमान की, मौसम चलवास की, उसके बाद ये हरे कलर की जो लाइन है, इस लाइन की ओर अब ये आगे बढ़ सकता है और उसके बाद फिर से जो हरे कलर की लाइन है इस ओर झुकाव होने की संभावना है, क्योंकि ये जब तक वहाँ जाएगा और मिला जुला प्रभाव रहेगा WD का इसका, और जैसे ही वहाँ तक पहुँचेगा तो WD की गतिविधियों का और इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। और ये जैसे ही गंगानगर के आसपास पहुँचेगा वैसे वैसे WD की स्थिति जो है वहाँ पर कमज़ोर या कहे जेट का प्रभाव उत्तर होने लगेगा, तो वहाँ पर WD का साथ इसका छूटने लग जाएगा और वहाँ से फिर जो है ये सिस्टम दक्षिण पश्चिम में झुकाव के साथ जैसलमेर के क्षेत्रों में पोखरण होते हुए प्रवेश कर जाएगा, जिससे पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, जैसलमेर के कई इलाके मूसलाधार भारी तो कहीं अति भारी बरसात, जल बहाव वाली, इधर बाड़मेर सीव के क्षेत्रों से लेकर हरसाणी, बलेवा, जैसिंदार और गडरा रोड के क्षेत्र हैं, चौहटन, सीडवा, सैडवा, बाकासर से होते हुए सांचौर की ओर भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होने की संभावना रहेगी 17 से लेकर लगभग 20 जुलाई के मध्य। तो वहीं फिलहाल अगले 24 से लेकर 72 घंटों के मध्य भी बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, गटा रोड, चौहटन से लेकर बाड़मेर शहर होते हुए अनार बेल्ट, गुड़ा मलानी, रामसर, खड़ीन, सांचौर होते हुए सीडवा, सैडवा, बाकासर, चितलवाना, पांचला, जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी मध्य भाग, जहां अलग अलग भागों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। और यहां पर देखें तो दोपहर के बाद से लेकर जो अगले 24 घंटों का समय है उसमें बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बाड़मेर के पश्चिमी, सांचौर से लेकर पश्चिमी भाग, जैसलमेर के इलाके, अनार बेल्ट, जालोर, सांचौर, सिरोही के इलाके, यहाँ पर जो है मूसलाधार तो कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना। तो छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ अभी बालोतरा, बाड़मेर से लेकर कुछ जैसलमेर के इलाकों से लेकर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। जोधपुर, फड़ौदी, होशियार, लोहावट बेल्ट और जोधपुर जिले में, साथ ही शेरगढ़ और देखें तो कल्याणपुर के आसपास से होते हुए बारिश की गतिविधियों का दौर सुबह से ही कई जगहों पर बालोतरा बेल्ट में जारी है मूसलाधार वर्षा के रूप में। तो वहीं आगामी 24 घंटों में बारिश का दौर धीरे धीरे गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव दिखाएगा और उम्मीद है आज गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के उत्तरी भागों में और मध्य भागों की ओर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में जो है अच्छी जोरदार बारिश देगा, जिसमें भारी और कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी बीकानेर संभाग में आगामी 24 घंटों में दर्ज होने की संभावना है। और सिस्टम के प्रभाव के साथ ही बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे कई इलाके रहेंगे आगामी 3-4 दिनों के दौरान, जहाँ अलग अलग भागों में ज़बरदस्त मानसून की बारिश देखी जाएगी और कई इलाकों में जो है जल भराव की स्थितियाँ बीकानेर, जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी देखी जाएगी। तो वहीं आगामी सिस्टम भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के, साथ ही जोधपुर संभाग के इलाकों में भी फिर से कोटा संभाग से बारिश देने के अनुकूल है, जो कि लगभग 16-17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के मध्य, 21 जुलाई के मध्य भरतपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं और बीकानेर संभाग में आने वाले एक नए निम्न दबाव की वजह से मध्यम से तेज मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कुछ एक क्षेत्रों में बहुत भारी यानी 100 से 125 मिलीमीटर वाली या 150 मिलीमीटर के बीच वाली गतिविधियाँ भी भरतपुर संभाग के आसपास देखी जाएगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और विशेषकर 14 और जो 15 जुलाई का समय है ये कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के लिए विशेषकर रहेगा, जिसमें बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी जल भराव बढ़ा देगी। कई नदी नालों में उफान आएगा, कुछ नए बांध और ओवरफ्लो होने की संभावना रहेगी। तो वहीं लूणी नदी में भी भारी जल बहाव की संभावना है आगामी 48-72 घंटों के मध्य। वहीं बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाकों में बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों में यहाँ पर भी ज़बरदस्त मानसूनी वर्षा देखी जाएगी, चाहे वह चूरू के इलाके हो, झुंझुनू, सीकर, कुचामन, डेगाना, नागौर बेल्ट, बीकानेर के क्षेत्र हो, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हो। ज़्यादातर क्षेत्रों में वहाँ पर जो है मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है आगामी 4-5 दिनों के दौरान। तो वहीं आगामी आने वाले सिस्टम का भी प्रभाव जल्द ही उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास देखा जाएगा। तो वहीं फिर मौसम जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ सावन की झड़ी वाली गतिविधियाँ रुक रुक कर जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के कुछ मध्य इलाकों से लेकर उदयपुर और अजमेर संभाग में बनी रहेगी धूप छांव। साथ में तो कुछ इलाकों में कभी कभी मौसम शुष्क भी रहेगा और लगभग बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर आने वाले लगभग 22 जुलाई या कहे 21-22 जुलाई के आसपास जाकर शुष्क होने लगेगा और आगामी फिर अंतिम दिनों में जाकर फिर से गतिविधियाँ बारिश के अनुकूल होने लगेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।